नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बिजली विभाग के उप केंद्रों पर पब्लिक ने लगा दिया ताला। मुख्यमंत्री कल 655 करोड़ से अधिक की राशि का देंगे जनपद को सौगात। 50,000 से अधिक ने किया स्वगणना। गुदरी बाजार में अतिक्रमण पर प्रशासन ने की कार्रवाई और पंप के मालिकों के साथ एसडीएम ने की बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भागलपुर में ओवरलोड के चलते रात भर बिजली नहीं मिलने से गुरुवार की सुबह लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग तेलिया कला बिजली उप केंद्र पर पहुंच गए और वहां ताला जड़कर धरने पर बैठ गए। अधिकारियों के समझाने और 24 घंटे में समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाने पर करीब 2 घंटे बाद धरना समाप्त हुआ। बिजली आपूर्ति की समस्या। तेलिया कला बिजली केंद्र से 3 दर्जन गाँवों को बिजली की आपूर्ति होती है और सभी गाँव के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि केंद्र से 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा है और इसी से आपूर्ति होती है। लोड को देखते हुए 6 माह पहले एक 5 का और ट्रांसफार्मर आया, लेकिन विभाग ने उस ट्रांसफार्मर को नहीं लगाया है, जिसके चलते भीषण गर्मी में लोड बढ़ने पर विभाग बिजली काट दे रहा है और लोगों को कई घंटों बिजली नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। 2027 में होने वाले जनगणना के क्रम में जिले में 7 मई से चल रहे स्वगणना का कार्य भी 21 मई को समाप्त हो गया। वहीं स्वगणना के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 20 मई तक कुल 52,514 परिवारों ने इसे पूरा कर लिया है। 22 मई से प्रगणक घर घर पहुंचकर मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य करेंगे। जो परिवार किसी कारण से स्वगणना नहीं कर पा रहे हैं, वे अवश्य ही प्रगणक के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देकर गणना अवश्य करा लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जनपद देवरिया के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जनपद में कुल 655.45 करोड़ रुपए की लागत की 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से जनपद के आधारभूत ढांचे, सड़क संपर्क एवं अन्य विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री के द्वारा 116.54 करोड़ रुपए के लागत की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 538.91 करोड़ रुपए के लागत की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देवरिया कसिया मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, जिसकी लागत 292.7 करोड़ रुपए है, तथा देवरिया हाटा मार्ग के चैनेज 2 से 22 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 74.47 करोड़ रुपए से होगा। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तहसील प्रशासन ने बुधवार को नगर के गुदरी बाजार स्थित बापू रोड पर अवैध कब्जा को हटवा दिया। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। मनोज मदेसिया की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जहां करीब 7 माह पूर्व न्यायालय ने मनोज मदेसिया के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। न्यायालय के आदेश के बाद तहसील प्रशासन, राजस्व की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंची तथा अवैध कब्जा को हटवाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई के बाद जमीन मनोज मदेसिया को सौंप दी गई। इस दौरान लेखपाल ध्रुव कुशवाहा ने बताया कि न्यायालय के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई और कब्जा को हटवा दिया गया। इधर रुद्रपुर में पेट्रोलियम और बिजली की आपूर्ति को लेकर तहसील सभागार में मीटिंग की गई, जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ता कर एसडीएम अवधेश कुमार निगम ने आवश्यक निर्देश दिए। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की चल रही किल्लत को देखते हुए यह मीटिंग की गई, जिसमें रुद्रपुर नगर के साथ ही क्षेत्र के पेट्रोल पंप मालिक भी मौजूद रहे। एसडीएम अवधेश कुमार निगम ने कहा कि इस समय खेती गृहस्थी का काम चल रहा है। किसान धान की नर्सरी डालने का काम तेजी से कर रहे हैं, जिसे देखते हुए डीजल के भंडारण पर अंकुश लगाने की भी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी पूरी कर ली है।
मुख्यमंत्री भीमपुर गौरा के समीप पोखरभिंडा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस जनसभा को सफल बनाने के उद्देश्य से भाजपा पिछड़ा मोर्चा नगर इकाई की बैठक की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने की रणनीति पर भी काम की गई है। बरहज क्षेत्र में पारिवारिक विवाद से परेशान एक महिला द्वारा जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में महिला को पहले स्वास्थ्य केंद्र बरहज में, फिर वहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज और बाद में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर तक रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल महिला की हालत चिंताजनक है। घटना गुरुवार की शाम 4 बजे पैना गाँव की है। यहाँ की रहने वाली प्रियंका चौहान पत्नी सोनू चौहान घर में जहरीला पदार्थ खा ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। जनपद के 100 से अधिक पेट्रोल पंपों पर डीजल का स्टॉक खत्म हो गया है और वाहन चालकों को सीमित मात्रा में ही ईंधन दिया जा रहा है, जिसके वजह से ट्रक चालकों और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़ देखी गई। भीषण गर्मी के बावजूद भी करीब 4,000 से अधिक लोग इलाज कराने पहुंचे। ओपीडी से लेकर जांच और दवा के लिए मरीजों और तीमारदारों को इंतजार करना पड़ रहा है। एक डिजिटल एक्सरे मशीन ठप होने से मरीजों और तीमारदारों को देर तक इंतजार करना पड़ा, जिससे और परेशानी हो गई, जबकि कुछ मरीजों को बिना जाँच कराए ही लौटना पड़ा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर रामपुर कारखाना के डुमरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का इन दिनों विशेष रूप से कायाकल्प किया जा रहा है। मुख्यमंत्री 22 तारीख को जनपद में 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य केंद्र तक भी कार्यक्रम हो सकता है, जिसको लेकर यहाँ बेहतर तैयारी की जा रही है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में ऑर्थो विभाग की टीम ने एक 70 वर्षीय महिला के कूल्हे का ऑपरेशन किया, जो सफल रहा। ऑपरेशन के बाद मरीज को राहत मिली है। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल ने मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास शुरू किया है और आए दिन बड़े ऑपरेशन कर मरीजों को राहत भी दी जा रही है। इधर ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ दवा कारोबारियों ने हड़ताल किया। इसका मिला जुला असर देखा गया। सुबह मेडिकल की दुकानें कुछ समय के लिए सांकेतिक रूप से बंद की गई। इसके बाद दवा विक्रेताओं ने कलेक्टेरिएट में पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन भी प्रशासन को दिया। एक संगठन ने बंद तो दूसरे ने मेडिकल दुकानें खुली रखने का ऐलान किया था, जिससे फुटकर मेडिकल स्टोर की दुकानों के खुले रहने से मरीजों को परेशानी नहीं हुई। हालांकि अधिकांश थोक दवा की दुकानें बंद रहीं। वहीं केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन मरीजों एवं आम जनता के हित में बंदी से अलग रहा। जागृति उद्यम केंद्र पूर्वांचल के बरपार स्थित बरगद सभागार में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। टीब एग्री फूड फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, मापन और मूल्यांकन की भूमिका विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 30 से अधिक एफपीओ, फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के निदेशक, सीईओ और कृषि उद्यमियों ने भाग लिया। सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव कुमार ने कहा कि आज कृषि एवं खाद्य व्यवसाय केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रह सकता। व्यवसायों को अपने सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों को समझते हुए दीर्घकालिक एवं जिम्मेदार निर्णय लेने होंगे। उन्होंने प्रतिभागियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ व्यवसाय मॉडल की आवश्यकता पर बल देते हुए उपस्थित लोगों को विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में विशेषज्ञों की राय। यूएनईपी टीम से शालिनी ने कहा कि कृषि व्यवसायों के लिए अब केवल लाभ कमाना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी जरूरी है कि उनका कार्य समुदाय, पर्यावरण और स्थानीय आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव डाले। बेसिक शिक्षा विभाग बाल वाटिका संचालन के लिए जुलाई से पूरी तैयारी कर रहा है। बेहतर संचालन तथा संसाधनों की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार बाल वाटिका वाले परिषदीय विद्यालयों में किताबों तथा शिक्षण सामग्रियों के वितरण के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा, जिससे किताबों और शिक्षण सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। प्री प्राइमरी शिक्षण व्यवस्था के लिए ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जिनका संचालन प्राथमिक विद्यालयों के परिसर से होता है, उन्हें चयनित किया गया है। जनपद में प्रथम चरण में ईसीसीई एजुकेटर भी तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरे चरण में भी चयन प्रक्रिया जारी है। इधर तरकुलवान
थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कंचनपुर के वर्तमान ग्राम प्रधान चार्ज वापस लेने के लिए ब्लॉक से लेकर विकास भवन तक चक्कर लगा रहे हैं। चार्ज नहीं मिलने से ग्राम पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। कंचनपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान अनवर पुत्र अब्दुल एक मामले में कुछ दिन पहले पुलिस कार्रवाई के बाद जेल गए थे। उनके जेल जाने के बाद ग्राम पंचायत के विकास कार्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संचालन दूसरे माध्यम से किया जा रहा था। इसी बीच विभागीय व्यवस्था के तहत किसी अन्य व्यक्ति को ग्राम पंचायत का चार्ज सौंप दिया गया। अब जेल से रिहा होने के बाद ग्राम प्रधान अनवर पुनः अपना कार्यभार लेने के लिए लगातार ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बिजली विभाग के उप केंद्रों पर पब्लिक ने लगा दिया ताला। मुख्यमंत्री कल 655 करोड़ से अधिक की राशि का देंगे जनपद को सौगात। 50,000 से अधिक ने किया स्वगणना। गुदरी बाजार में अतिक्रमण पर प्रशासन ने की कार्रवाई और पंप के मालिकों के साथ एसडीएम ने की बैठक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।